बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट तफ़सीलात हैं जो आज की व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेजर जनरल फैसल जो हैं उनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा, क्योंकि मामला जो है वो अब सारा खुल चुका है और इनका जो नाम है वो भी बिल्कुल अब खुल के लिया जा रहा है। जो इल्ज़ामात हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। 10 नवंबर को एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। ये तब्दीली क्या है, ये दावे क्या हैं, इस हवाले से भी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। क्या ये जो तब्दीली है ये इमरान खान साहब ने, चूँकि अभी जो लॉन्ग है इमरान खान साहब का, वो दोबारा शुरू हो नहीं पाया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जैसे ही वो ठीक होंगे तो तब दोबारा वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी डिले हुआ है। तो क्या ये डिले और ये लॉन्ग मार्च में थोड़ा सा डिले, तो इन चीज़ों का तब्दीली के साथ कोई लिंक, एक तो ये भी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, उनका रोल इस सारे मामले में कैसे इम्पोर्टेंट है। और अब वाकई इमरान खान साहब की जानिब से चूँकि खुलकर अब सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खैर पिछले दिनों जो हुई थी उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका भी रोल इस सारे मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बल्कि फैसला कुन हो चुका है। इस वाले से भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से आज जो खिताब किया गया है कौम से, इसमें एक तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये ख़िताब दिखाया गया, कई टीवी चैनल्स ने नहीं भी दिखाया, लेकिन बहुत जगह पर इसको डिले से, आलमोस्ट सारे चैनल में एक तो डिले से चलाया गया और बहुत जगह पर इसको जो है वो रोका भी गया। बहरहाल जो सोशल मीडिया पर पेज है उस पर तो ये जो ख़िताब था वो पूरा डिटेल से जो है वो दिखाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट नुक्ते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले मुख्तसरन में वो आपके सामने रखता हूँ, फिर दूसरी डिटेल्स की जानिब में बढ़ूँगा। तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने अपने इस खिताब में ये कहा है कि इदारों के अंदर जो लोग हैं वो मुतनफ़र जो है वो हो रहे हैं, यानी कि उनकी इदारों के अंदर ही उनके अपने लोगों से ही जो मुखालफत है वो बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि उनके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं कि उन्हें ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान साहब के ऊपर अटैक भी हुआ, इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पहले से मालूम था। तो आखिर इमरान खान को ये ख़बरें कौन देता है, कैसे इमरान खान साहब को पहले सब कुछ पता चल जाता है? तो उन्होंने ये कहा कि इदारों में, एजेंसीज़ में, चूँकि वो हुकूमत में भी रहे हैं तो बहुत सारे राब्ते हैं बहुत सारे लोगों के साथ उनके, तो वो लोग जो कि इनके जो है वो आप कहें मेहरबान कह लें या इनको फॉलो करने वाले हैं, तो वो इनको ये जो इतलात हैं वो पहुंचा देते हैं। फिर इमरान खान साहब की जानिब से वंस अगेन आज के इस खिताब में डर्टी हैरी जिसे वो कहते हैं, ये लफ्ज़ दोबारा इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब ने कहा कि डर्टी हैरी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनकी जमात है इसे उन्होंने ठिकाने लगाना है। यानी कि किसी जगह पर कोई बातचीत हो रही थी तो डर्टी हैरी ने वहाँ पर यह कहा कि इस पार्टी को मैं ठिकाने लगाता हूँ। तो आज बहुत खुलकर इमरान खान साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की गई और डर्टी हैरी का भी नाम दोबारा से लिया गया। आगे और भी मज़ीद इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि शहबाज गिल और आज़म सवाती, फिर इसके अलावा जमील फ़ारूकी, इन सब के साथ जो कुछ हुआ वो भी जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनका पूरा नाम, उन्हीं की जानिब से जो है वो किया गया। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि इनको जो नंगा किया गया, इनकी नंगी तस्वीरें जो है वो बनाई गई और ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि आज़म सवाती के ज़रिए ये पैगाम उन तक पहुँचाया गया कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है इमरान खान को बता दो ये फिर उसके साथ भी होगा। यानी कि जो कुछ उन्हें आज़म सवाती साहब को नंगा किया गया और जो एक जुल्म जो है वो उनके साथ किया गया, तो वही इमरान खान को अगर उठाया गया तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। तो ये चीज़ भी इमरान खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में कही। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल जो हैं, इन तीनों का इमरान खान साहब ने आज नाम लिया और ये बताया कि ये जो तीनों हैं
वो आपस में मिले हुए हैं और इन तीनों ने ये जो सारी चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने आज जो उनको 4 गोलियां लगी हैं उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि गोलियां जो हैं वो एक शख्स की जानिब से फायर नहीं की गई बल्कि 2 तरफ से उनकी तरफ जो गोलियां हैं वो आई, यानी कि एक साइड से गोलियां जो हैं वो उनके ऊपर चलाई गई और एक फ्रंट से उनकी तरफ जो गोली है वो चलाई गई। हुआ ये कि जब साइड से गोली चली तो उनके पाँव के ऊपर लगी जिसकी वजह से वो गिर गए और जब वो नीचे गिरे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके सर के ऊपर से भी कुछ जो गोलियां हैं वो गुजरी हैं और वो गोलियां जो है वो सामने की तरफ से आ रही थी, यानी कि अगर इमरान खान साहब नीचे ना गिरते तो हो सकता है वो जो गोली है वो इमरान खान साहब को हिट करती और उस नतीजे में इमरान खान साहब की जो जान है वो भी जा सकती थी। फिर इसके अलावा नाज़रीन जो FIR है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अब तो अपने खिताब में भी इन तीनों का नाम ले लिया है, तो आखिर क्यों जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। तो इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि FIR दर्ज करने की कोशिश की गई है लेकिन सब डरते हैं। यहाँ तक कि ये खबर भी सामने आ चुकी है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो है वो इख्तलाफ हुआ है और वो ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की हद तक तो FIR दर्ज करने तक तो परवेज़ इलाही साहब भी राज़ी हैं, लेकिन जो मेजर जनरल फैसल हैं इनके खिलाफ जो FIR है परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि इनका नाम उसमें ना डाला जाए और इमरान खान साहब चूँकि इनका नाम बता चुके हैं और वो कहते हैं कि इनका नाम भी डाला जाए। तो ये जो है वो एक क्लैश भी इन दोनों के दरमियान है। इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट भी हुई हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने वंस अगेन खुलकर ये बताया कि लोग डर रहे हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी ये मुतालबा किया है, ये अपील की है कि जो जनरल फैसल हैं उनके खिलाफ तफ्तीश होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि तीनों शख्स यानी कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल जो हैं इन्हें अपने ओहदों से रिज़ाइन दे देना चाहिए। और उन्होंने फ़ौज के हवाले से भी इमरान खान साहब ने आज खुलकर बोला है। उन्होंने कहा है कि जो फ़ौज है वो हमारी है, लेकिन फ़ौज के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं जिसकी वजह से जो नुकसान है वो पूरे के पूरे इदारे को, पूरी की पूरी जो फ़ौज है उससे हो रहा है। और जनरल बाजवा साहब आपको जो है वो इस मामले के ऊपर एक्शन जो है वो लेना होगा और जो रिज़ाइन है और जो ये तफ्तीश है और ख़ास तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से भी मुतालबा जो है वो किया है कि वो ये जो सारा मामला है, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है और उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो आप पर होती हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से भी जो मुतालबा है वो किया है। और इमरान खान साहब ने दोबारा अपने इस खिताब में ये चीज़ कही है कि उन्हें कुछ मैसेजेस भी आए थे जब वो लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे थे उससे पहले, कि अगर आप लॉन्ग मार्च ये लेकर चले तो आपके ऊपर ये जो अटैम्प्ट है होगी और आपको मारने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इदारों में जो है वो उनके कुछ जो दोस्त हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनको लाइक करते हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन थी उन्हें पहले से दे दी थी, इसलिए इमरान खान साहब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कह रहे हैं। तो ये वो पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं कहूँगा, खिताब है वो मैं कहूँगा, जहाँ पर इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुलकर जो है वो बात की है और ये जो नाम है वो लिए हैं। इनका नतीजा क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल बाजवा साहब जो है वो तमाम तर मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब सारी नज़रें उनकी तरफ होंगी। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारी नज़रें होंगी कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है, ज़ाहिर सी बात है सारे मामला कोई इतना छोटा नहीं है, इसकी साफ शफाफ जो तफ्तीश है वो होनी चाहिए और जो लोग हैं जिन्होंने ये किया उन लोगों को सामने लाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक जो क्वेश्चन मार्क भी है, ख़ास तौर पर इदारे के हवाले से भी कहूँ, क्योंकि जो कुछ सीन्स आज और कल जो है वो मैंने देखे भी हैं फैज़ाबाद में भी या लाहौर में भी। लाहौर में तो इस तरह हुआ है कि कैंट का जो एरिया है उसकी कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो आर्मी है वो खड़ी हो गई है बाहर सड़कों पर, यहाँ तक कि जो आर्मी टैंक है वो भी बाहर सड़क पर आ गया है, क्योंकि वहाँ पर PTI वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। और फिर इसके अलावा फैज़ाबाद में भी बड़ा एक एहतजाज हुआ जहाँ पर पुलिस की तरफ से जो शेलिंग है वो भी की गई। तो जो सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब आ रहे हैं, इसलिए जो है वो इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी के साथ देखने और मामलात को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। 10 नवंबर के हवाले से नाज़रीन इस वक्त एक बड़ा दावा सामने आया है और दावा ये सामने आया है
कि 10 नवंबर को कोई बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है। और ये दो बड़ी तब्दीली दो सूरतों में हो सकती है। एक तो ये कि शहबाज हुकूमत में तब्दीली, और दूसरा जो तब्दीली है जो कि इन दिनों में चल भी रहा है वो ये है कि जनरल बाजवा साहब चूँकि 28 नवंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही समरी मूव होती है और जो नाम है वो सामने आ जाता है, तो इस हवाले से भी जो इशारा है वो इसमें मौजूद है कि वो ये तब्दीली भी हो सकती है। और फिर इसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है कि इमरान खान साहब पहले उन्होंने कहा था कि वो आज से ही अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करेंगे और फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम था और वो तकरीबन 7 साढ़े 7 गालबन ये टाइम था। इस वक्त इमरान खान साहब ने अपना दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपना जो खिताब है वो किया। तो डिले के हवाले से भी बड़े क्वेश्चंस थे और इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीनियर लीडरशिप है, क़यादत है फ़ौज की, वो भी तमाम तर मामले को जो है वो देख रही है। तो बहरहाल तब्दीली और शहबाज हुकूमत की तब्दीली इस वक्त जो मामलात हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं वो भी हो रही हैं और आइंदा आने वाले जो कुछ दिन हैं ख़ास तौर पर 10 नवंबर तक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े डिसीजंस जो हैं वो इन्हीं दिनों में सामने आएंगे। और इमरान खान साहब ने अब चूँकि लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो मुल्क भर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि इन तीनों का जो रेजिग्नेशन है वो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है और रेजिग्नेशन ना आने तक जो प्रोटेस्ट है वो इमरान खान साहब ने अनाउंस किया। और जो ही इमरान खान साहब ठीक होंगे तो दोबारा से उन्होंने कहा कि वो सड़कों पर होंगे और अपना जो लॉन्ग मार्च है वो दोबारा से उसका आगाज़ करेंगे। मुझे डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।